नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ चुके हैं और इसमें काफ़ी जो है बड़ी-बड़ी बदलाव किए गए हैं। क्या-क्या बदलाव है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया ही है। ये वीडियो ऑन द डिमांड पर बनाया जा रहा है। पिछली बार जो है बहुत सारे विद्यार्थी गलती किए थे। वे अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को सही से अपलोड नहीं किए थे। उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इन सारे मुद्दों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर्म भरने से पहले वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजेक्ट हुआ था, जिसके कारण बाद में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए, दिक्कत हुए, तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिजेक्ट तो रिजेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने से पहले अपने फ़ोटो को किस प्रकार से सजाना है, कैसे उसको पूरा का पूरा तैयारी करना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, रेजुलेशन क्या होना चाहिए, सभी के बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग एसएससी जो है अपने नोटिफिकेशन में भी पूरी बातें बताई गई है कि हमें जो है किस प्रकार से चाहिए। तो चलिए चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कहा गया है रीसेट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो में साइज़ क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर चौड़ाई जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका एक फ़ोटो, मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा इसको देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वीड मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद हाइट जो होना चाहिए 4.5, यानी इधर से अगर देखा जाए तो 4.5 ये जो पोर्शन होना चाहिए 4.5। तो इसको स्केल से आप जरूर नाप ले। उसके बाद यहाँ यह भी मेंशन लिखा गया है दैट इज़ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, यानी 3 महीना पुराना आपका फ़ोटो जो है नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेट जो होना चाहिए वो जेपीईजी में फॉर्मेट होना चाहिए। और आपका जो साइज़ है वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ लिखा गया है दोस्तों, अप्लीकेशन विथ ब्लर फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड इफ़ द proper photograph is not uploaded by a candidate, his candidate will be cancelled। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप जो है ब्लर फोटो अगर डालते हैं तो आपको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ डेट हमें मेंशन करना है या नहीं करना, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया फ्रॉल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश्ड ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो डेट पब्लिश हुआ है, जो भी डेट, जैसे कि यह जो वैकेंसी कब आया 22 मार्च को आया, तो 22 मार्च से लेकर जस्ट इसके बिफोर 3 महीना बिफोर चले जाइएगा, तो उस तारीख से लेकर अब तक के 3 महीना का डिफरेंट होना चाहिए, 3 महीना का डिफरेंट फासला होना चाहिए। तो यह फ़ोटो है। अब उसमें फ़ोटो में सिग्नेचर या फ़ोटो में डेट कैसे मेंशन करिएगा, उसके बारे में ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए। इस वीडियो को देखने के बाद दिक्कत नहीं होगा। किस किस फॉर्मेट में हमें करेंगे ताकि आप हमें कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, एक पहला फॉर्मेट होता है इस प्रकार से, जैसे कि देख पा रहे, ये आपका एक नॉर्मल फ़ोटो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेट या कोई भी टाइम टेबल को भी मेंशन नहीं किया है। तो यदि आप इस फ़ोटो को अगर आप अपलोड करते हैं एसएससी के वेबसाइट में, तो इसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, इसको आपको मान्यता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे आपको नहीं करने, तो करने कैसे है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो चलिए आगे बढ़ते। दूसरा है कि यदि आप इस टाइप से फॉर्मेट अगर आप तैयार करते हैं दोस्तों, अगर आप इस टाइप से फॉर्मेट में अगर तैयार करते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर आप इस टाइप से फॉर्मेट में अगर आप तैयार करते हैं तो यह भी लाजमी है, मतलब ये मान्यता है, आप ये सही है। इसमें क्या है अंतर, यह चीज़ को सीखिए, ध्यान से देखिए। देखिए आपका फ़ोटो जो यहीं पर ही ख़त्म हो चुका है। अब फ़ोटो के नीचे यहाँ पर क्या किए, डेट लिखिए। ये कौन सा डेट है, यहाँ पर जो करंट डेट, जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचाए होंगे वो डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आप ना करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो करंट डेट है वो डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ओल्ड फोटो है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उस डेट को मिटाकर यहाँ पर उसका डेट को बदल लें, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। अदरवाइज हम एक ही एडवाइस देंगे कि आप जब भी यूज करें, नया फ्रेश फ़ोटो खींचकर मोबाइल से खींच ले, स्टूडियो जाकर खींच ले, जैसे चाहिए वैसे खींच ले। उसके बाद एक दूसरा फॉर्मेट यह होता है, यानी कि यह जो है क्या हो रहा है इसमें, इस फोटो में ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको पता चले ये फ़ोटो के जस्ट ऊपर लिखा गया है
उसके पहले क्या था, फ़ोटो के जस्ट नीचे लिखा गया था, लेकिन ये फ़ोटो के ऊपर लिखा गया। तो यह भी अगर फॉर्मेट अगर आप देते हैं तो एसएससी इसको जो है सही मानती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो फॉर्मेट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये फॉर्मेट देखिए, ये फॉर्मेट क्या है, 4/3/2022। अब इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में फासला क्या, अंतर क्या, देखिए अंतर यहाँ पर यह है, यहाँ पर जैसे कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से लाजमी देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में अंतर यही कि यहाँ जो है, यहाँ डॉट लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डॉट लिखा गया। लेकिन अगर जस्ट इसके बाद का फोटो अगर हम लोग देखते हैं, इसके बाद का फोटो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉलम दिया गया, इस टाइप से कर दिया। तो दोनों अगर जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आपका जो सही होगा। उसके बाद और कुछ फॉर्मेट हमारे पास है, जैसे ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में क्या है, डेस लिखा गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो 2 के बीच में डेस लिखा है। तो यह भी फॉर्मेट जो एसएससी आपको सही मानती है। जो नहीं होगा वो चीज़ से किया, जो होगा वो भी आपको बता दे रहे। अगर आप डॉट डॉट करके लिखे हैं और यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखे हैं तो भी ये जो सही है। अब यहाँ पर क्या, इसके आगे डेट हमने नहीं लिखा है, तो क्या हमारा गलत हो जाए या सही हो जाए। जैसे कि इसके जस्ट जो है बिफोर वाला इमेज पर यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है दोस्तों कि यहाँ डेट यहाँ पर लिखा हुआ, देख पा रहे हैं, यहाँ डेट DAT डेट लिखा है। लेकिन इसके बाद जो हमने फॉर्मेट जो दिए आपको, इस फॉर्मेट में यहाँ पर डेट लिखा हुआ नहीं, डायरेक्टली जो तिथि है, जिस तिथि को हमने फ़ोटो खिंचाई उस तिथि को डायरेक्ट लिख दी। तो इसको भी जो एसएससी है वो जो है सही मानते हैं। यानी मिला जुला कर अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सभी का सभी जितने भी हम आपको फॉर्मेट आपको यहाँ पर हमने लाजमी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देने का कोशिश किए। तो ये सारे फॉर्मेट बिल्कुल भी मान्यता है और इसी फॉर्मेट में करें। अगर इसके अलावा कोई अगर दूसरा फॉर्मेट अगर आप अपनाते हैं तो आपको लाजमी है दोस्तों, आपको जो यहाँ पर रिजेक्टेड करने के सामना बहुत ज़्यादा यानी 100% हो जाएंगे। तो ये तो बात है सिग्नेचर फ़ोटो के। अब बात कर लेंगे थोड़े से सिग्नेचर के लिए कि सिग्नेचर आखिर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का माजरा क्या। दोस्तों सिग्नेचर का माजरा कुछ नहीं है, जैसे कि सिग्नेचर क्या है, 4 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। जैसे कि सिग्नेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से, जैसे लंबा हम लोग सिग्नेचर करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है ये जो हाइट है, यानी इधर का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इधर वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक हम जो लिखेंगे ये 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपका जो साइज जो बनाएगा वो साइज 10 से लेकर 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। अगर मान लेते इस साइज़ का हम नहीं किए, यहाँ 4 की जगह 3 ले लिए, यहाँ 2 की जगह 1 ले लिए, तो क्या होगा, इसके लेकर एसएससी खुद यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि हाइट इतना, एप्लीकेशन विथ इलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर मान लेते हैं कि अगर इनविजिबल होगा, यानी अच्छे तरीके से अगर आप नहीं दिखेगा या धुंधला होगा, तो आपका फॉर्म जो सीधा का सीधा बिना कोई कंडीशन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों हम आपको जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इन सारे बातों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यानी बहुत ही लाजमी तरीके से दोस्तों आपको हम बताएं। अगर फिर भी अगर आपको कोई माजरा है, कोई दिक्कत है, तो खत लिखिए, खत का जवाब आपको किसी भी कमेंट बॉक्स पर मिल जाएंगे। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।